चलो हाँ जी, कंगना मिश्रा, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, विवेक गुड इवनिंग। चलिए आज सेकंड क्लास है डिविडेंड पॉलिसी का। फर्स्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लास की डिविडेंड पॉलिसी की फर्स्ट क्लास में डिविडेंड पॉलिसी की फर्स्ट क्लास में हमने आपको कंसेप्ट को समझा था, और आज हमने कंसेप्ट के साथ साथ हम उसकी प्रैक्टिकल को समझेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि डिविडेंड की पॉलिसी आपका एक तो होता है डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी। ये कहता है कि डिविडेंड की पॉलिसी से वैल्यूएशन ऑफ द शेयर पे फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका मोदी गिलानी मिलर मॉडल है। एक तो होता है रिलेवेंट थ्योरी। दर्शनी, हेलो, बड़े बड़े दिनों के बाद दर्शनी, चलो बेटा। 21 MCO 034 गुड इवनिंग। ये कौन है बेटा, प्लीज नाम बताइएगा। ओम झा, हेलो सर, गुड इवनिंग। पिछले क्लास की रिवीजन और आगे बढ़ेंगे हम। और रिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी क्या कहता है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो यहां पे डिविडेंड रिलेवेंट थ्योरी में वाल्टर्स मॉडल होता है। प्रीति गुड इवनिंग, निखिल, ओम, दर्शनी डेली आएगी, चलो ठीक है बेटा। वाल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, ये आपका मॉडल्स है जिस मॉडल पे हमें डिस्कस किया था, और उस मॉडल को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि फैक्टर, कौन सी फैक्टर आपका डिविडेंड पॉलिसी को, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है। अब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इस पे आपका डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ फैक्ट्री। पिछले क्लास के नोट और आज की क्लास की नोट्स एक ही बार में भेज दूंगा। हाँ, थैंक यू प्रिया, थैंक यू। आप लोग का बेस्ट विशेज है। आप लोगों ने मेरे लिए कोऑपरेट किया और 5000 की टारगेट में लाया, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी आप लोग 10,000 बना देंगे। और प्रीति ने भी हेल्प किया, और प्रीति अभी भी 10,000 बनाने की कोशिश करेगी। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देखिएगा बेटा, हमारे पास इंडस्ट्रीज किस टाइप की है उस पर डिविडेंड की पॉलिसी डिपेंड करता है। तो डिविडेंड की पॉलिसी किस किस टाइप की है, अब पढ़ते हैं बेटा। निखिल गुड मॉर्निंग, पढ़ते हैं बेटा। टाइप ऑफ इंडस्ट्री माने आपका कौन कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज है उस पर डिविडेंड की पॉलिसी डिपेंड करता है। देखिएगा, जो आपकी कंपनी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, वो डिविडेंड कम पेमेंट करती है, मार्केट ग्रोथ और लिक्विडिटी पे ज़्यादा विश्वास करती है। तो ओनरशिप तो द स्ट्रक्चर, आपके कंपनी में बहुत हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टर्स हैं, तो वो नहीं चाहेंगे डिविडेंड का लेना। वो चाहेंगे कि हम क्या करें, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें पैसा, मार्केट को पैसा बढ़ाएं। एज ऑफ कॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी की एज कौन सी है, डिक्लाइन में है, ग्रोथ में है, कि कौन सा स्टार में है, ये सब पे डिपेंड करता है डिविडेंड की पॉलिसी।
टेंट ऑफ शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, जो शेयर आपके कंपनी में है शेयर होल्डर है उनकी एक्सपेक्टेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। एक है यहाँ पे लिवरेज, लिवरेज मीन्स लिक्विडिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है, फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। बिजनेस की साइकिल, कौन सी साइकिल में आपका बिजनेस है। चेंजेज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे है, प्रॉफिटेबिलिटी, टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेंड्स इन प्रॉफिट्स, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, लीगल रूल्स। यहाँ पे कंपनी लॉ में एक रूल बनाई गई है सेक्शन 205, इसमें क्या कहता है, इस रूल के अनुसार क्या कहता है, द पार्ट ऑफ द अर्निंग, मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही आपको डिविडेंड पेमेंट करेंगे, सारे के सारे प्रॉफिट नहीं, ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही पेमेंट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही पेमेंट करेंगे। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, मैंने आप देखिएगा बहुत सारे डिविडेंड पेमेंट करेंगे तो कंट्रोल हो, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास, तो उसमें क्या करेंगे, आप नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे, बाहर के नए इक्विटी शेयर ज़्यादा आ जाएगा। बाहर के नए इक्विटी शेयर ज़्यादा आने से क्या हो जाएगा कि आपकी कंपनी का हो सकता है कि कंट्रोल जो आप पे है, आपकी कंपनी की कंट्रोल दूसरे पे हो जाए। तो ये सारी चीज़ें डिविडेंड की पॉलिसी को डिपेंड करता है। अब मैं आपको चलता हूँ, वाल्टर्स मॉडल साहब क्या बोले थे। वाल्टर साहब मैंने बताया पिछले क्लास में, वाल्टर्स मॉडल मैंने समझाया था, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। वाल्टर्स मॉडल उन्होंने 3 बातें बोली। उन्होंने एक बात बताई कि एक होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी किस रेट से आपके पैसे को रोक के इन्वेस्ट करती है। तो सपोज करो कंपनी आपकी 20% से आपकी पैसे को रोक के इन्वेस्ट करती है, 20% से, और आपका जो शेयर होल्डर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है 15%। तो इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और रिटेंशन रेशियो आपकी 100%, सारी की सारी पैसा रिटेन कर लेना चाहिए, ये उन्होंने बताया। सेकेंड केस में उन्होंने क्या कहा, आर इक्वल टू सपोज कीजिए 15% इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये 15% है, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, तो इस केस में इनडिफरेंट लेवल होता है, ये इनडिफरेंट लेवल होता है। और लास्ट केस है, सपोज कीजिए आर इक्वल टू 10% है, लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 15%, तो इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो आपके पास कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 100% होना चाहिए, रिटेंशन रेशियो आपका 0% होना चाहिए। ये वाल्टर साहब सजेस्ट करते हैं कि ऐसे की डिविडेंड एप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी होगा, ये आपका एप्रोप्रिएट डिविडेंड की पॉलिसी होगा। दिस इज द एप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी एज पर वाल्टर्स मॉडल, एप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी। अच्छा, डिविडेंड की पॉलिसी जो बनाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बनाते हैं। डिविडेंड की जो पॉलिसी बनता है वो किसके लिए बनता है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बनता है। अब सुनिएगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, और जो इन्वेस्ट किया वो करंट मार्केट प्राइस से इन्वेस्ट किया, अभी की मार्केट प्राइस से आपने इन्वेस्ट किया। 1 साल के बाद आपका EPS मान लीजिए 10 रुपया है और डिविडेंड पर शेयर 4 रुपीज़ है, तो आप क्या करेंगे, EPS माइनस DPS, ये 6 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये 6 रुपीज़ आपको क्या करेंगे, आप हर एक साल पैसा बचाएंगे। तो ये पैसा हम इसीलिए बचाएंगे कि हम अगले साल इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो कमाएंगे। इस साल हम इन्वेस्ट करेंगे तो अगले साल इस पर रिटर्न आएगा, तो इस पर रिटर्न कितना, R रेट से कंपनी इन्वेस्ट करती है, R इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कंपनी इन्वेस्टमेंट। तो EPS माइनस DPS, तो ये भी पैसा किसका होगा, शेयर होल्डर का होगा, क्योंकि शेयर होल्डर का ही पैसा आपने रिटर्न किया था 6 रुपया। एक्चुअली अर्निंग पर शेयर 10 रुपया है, शेयर होल्डर हर एक शेयर का अर्निंग 10 रुपया है, आपने डिविडेंड दिया 4 रुपीज़, तो बचाया कितना, 6 रुपया। और 6 रुपया आपने क्यों बचाया, 6 रुपया आपने क्यों बचाया, क्योंकि उसको री इन्वेस्ट करने के लिए। 6 रुपीज़ इसलिए बताया कि री इन्वेस्ट करने के लिए। अब फिर नेक्स्ट ईयर इनका एजम्पशन क्या होता है, फिर अगले साल भी हमारी उतना ही कमाई होगी, EPS उतना ही होगा 10 रुपया, डिविडेंड पर शेयर आपको 4 रुपया होगा।
फिर आपका ईपीएस माइनस डीपीएस ये 6 रुपया होगा। फिर ये पैसा को क्या करेंगे, तीसरे साल में इसको फिर इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपका रिटर्न आएगा। फिर यहाँ पे ईपीएस 10 रुपया और डिविडेंड पर शेयर 4 रुपीज। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ईपीएस माइनस डीपीएस, फिर आपको 6 रुपीज हो जाएगा। फिर ये पैसे को क्या करेंगे, फिर इस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे री इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे भी री इन्वेस्ट करेंगे और री इन्वेस्ट करके आपका पैसा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आर ईपीएस माइनस डीपीएस, और फिर यहाँ पे भी आप उतना ही कमाएंगे 10 रुपया और उतना ही डिविडेंड देंगे 4 रुपया, तो यहाँ पे इतना ही आपको ईपीएस माइनस डीपीएस फिर बचा लेंगे 6 रुपया। तो उन्होंने क्या कहा, वाल्टर साहब क्या बोलते हैं कि भाई डिविडेंड से जो इन्वेस्ट यहाँ पे करेगा उसको 2 चीज़ें मिलेगा, हर एक साल 4 रुपया 4 रुपया 4 रुपया डिविडेंड मिलेगा, वो अप टू इन्फिनिटी तक मिलेगा। ये अप टू कहाँ तक मिलेगा, इन्फिनिटी तक मिलेगा। और ये पैसा उनको री इन्वेस्ट करेगा, हर एक साल पैसा बचाएगा, हर एक साल इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर्स मॉडल, उन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर मॉडल, इन्होंने कहा उनको एक डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर के लिए और एक दूसरा क्या मिल रहा है, आर ईपीएस माइनस डीपीएस। और ये क्योंकि हर एक साल की रिटर्न से आप बचा रहे हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी अ होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आपका फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर्स मॉडल होगा। दिस इज द फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर्स मॉडल। ये आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर्स मॉडल होगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर्स मॉडल होगा। हाँ जी, ये पिछले क्लास में मैंने समझाया था। वाल्टर साहब ने इस बातों को बोली, इस बातों को बोल के हमने आप लोगों को समझाया था पिछले बार। अब बताइएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, डिविडेंड पॉलिसी, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इट इज अ पॉलिसी मेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएस और इक्विटी की अर्निंग को। डिविडेंड पॉलिसी मेड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर की बनाने के लिए इसको बनाते हैं। द पॉलिसी एट विच द मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीजेज, दैट पॉलिसी इज सेड टू बी एप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी। जिस पे मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज करता है उसको एप्रोप्रिएट डिविडेंड की पॉलिसी कहते हैं। फिर देखिएगा, जैसे ईपीएस 10 रुपया है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, तो डिविडेंड पर शेयर 40% ऑफ ईपीएस, उसको कहते हैं डिविडेंड पर शेयर। मैंने आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो। मैंने अर्निंग का वह पार्ट जो डिविडेंड पेमेंट करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डीपी रेशियो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीपी रेशियो से, और डिविडेंड डीपी रेशियो से। फिर जो पैसा हम रिटेन करते हैं फर्दर री इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको हम क्या करते हैं, रिटेंशन रेशियो कहते हैं। रिटेंशन रेशियो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो 1 होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो सपोज कीजिए 40% है, तो रिटेंशन रेशियो क्या होगा, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये 60%, दैट इक्वल टू 60%। अगर सपोज कीजिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है, तो रिटेंशन रेशियो आपका 70% हो जाएगा, दोनों का सम 100% होगा। अगर मान लीजिए डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 50% है, तो रिटेंशन रेशियो भी 50% होगा, दोनों का सम 100 हो जाएगा। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 80% है, तो रिटेंशन रेशियो आपका 20% हो जाएगा, दोनों का सम 100% हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर डिविडेंड का देखिएगा, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, इसको डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो मीन डिविडेंड की परसेंटेज आपको ईपीएस पे निकाला जाए तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। और डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, इसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड, अगर डिविडेंड की परसेंटेज मार्केट प्राइस में निकाला जाए उसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड।
और डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई हाँ दोनों का सम 100 होना चाहिए। और डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू पे निकालते हैं तो इनटू 100, इसको कहते हैं डिविडेंड रेट कहा जाता है। डिविडेंड रेट, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट रेशियो ऐसे कहा जाता है। जब ईपीएस पे निकाला जाए डिविडेंड पे आउट रेशियो, जब मार्केट प्राइस पे निकाला जाए उसको डिविडेंड यील्ड, जब फेस वैल्यू पे निकाला जाए तो डिविडेंड रेट कहते हैं। ठीक है, अब आपको उसी को लिखें डिविडेंड रेट, द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पर शेयर फेस वैल्यू दैट इज सेड टू बी डिविडेंड रेट। अब आपकी यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर पर तो डिविडेंड यील्ड, और जब ईपीएस पे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, अब मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रेट ऑफ रिटर्न। जिस रेट से इक्विटी इन्वेस्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है, उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहा जाता है। जिस रेट से कंपनी इन्वेस्ट करता है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ये फॉर्मूला मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने बताया था। ये चीज़ें सारी चीज़ें मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने बताया था। ये मॉडल्स है, आइए वाल्टर्स मॉडल मैंने आपको समझाया था, वही चीज़ें हैं। वाल्टर क्या कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग, ये वाल्टर्स मॉडल कहता है। दिस इज द मार्केट प्राइस, एमपीएस मीन्स मार्केट प्राइस पर शेयर, डीपीएस मीन्स डिविडेंड पर शेयर, आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईपीएस इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, के इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आपको ये एजम्पशंस है, ये चीज़ें जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था वो है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अब वह एग्जाम्पल क्या था सुनिए। अगर किसी कंपनी का ईपीएस आपका 10% है और केई 10% है, 10 रुपया है और केई 10% है। अगर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी का इन्वेस्टमेंट का रेट 15% है, 10% है, 5% है, तो आपको मार्केट प्राइस निकालनी है। ये सारे आपके डिविडेंड पे आउट रेशियो पे। तो मैंने कहा था, देखिए यहाँ पे 4 केसेज बनेगा। मैंने जब ये बताया था आर ग्रेटर देन, तो इसमें एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इसमें 0 होगा, रिटेंशन रेशियो 100% होगा। ये एप्रोप्रिएट डिविडेंड की पॉलिसी है। तो जब आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखा है, डिविडेंड पर शेयर 0 रखा है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर 150 है। मार्केट प्राइस पर शेयर आपका 150 है। लेकिन जब आपका ईपीएस 10 है, डिविडेंड पे आउट से 50%, तो डिविडेंड पर शेयर आपके पास 5 होगा, तो मार्केट प्राइस पर शेयर 150 से घट के 125 हो गया। और जब 100% डिविडेंड पे किया तो मार्केट प्राइस 125 से घट के 100 हो गया, तो मार्केट प्राइस और घट गया। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट डिविडेंड की पॉलिसी ये होगा जो सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस होता है। मैंने कहा था कि R इक्वल टू 10% के ई इनडिफरेंट लेवल होता है। इनडिफरेंट लेवल, चाहे आप डिविडेंड पे करें चाहे डिविडेंड पे नहीं करें, वैल्यू ऑफ द फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी 100, 100, 100 किसी भी डिविडेंड पे आउट रेशियो पे सब पे आपकी मार्केट प्राइस सेम है, 100, 100, 100 है। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन ये 5% है, ये 10% है, तो इस केस में मैंने कहा था कि दिस इज द एप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी। ये वाला एप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी होता है। हाँ, उस पर मार्केट प्राइस पर शेयर सबसे ज़्यादा है। और जैसे आपने 100% रिटर्न किया, 50 थोड़ा सा दिया, थोड़ा रिटर्न किया 75, सारे का सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 100 हो गया। यहाँ तक पिछले क्लास में हुआ था। अब आज हम नए करेंगे, देखिएगा। आप इसका आंसर बताइए बेटा प्लीज। ओम विवेक, उन्होंने कहा वाल्टर्स मॉडल सजेस्ट 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। वाल्टर्स मॉडल 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो कब सजेस्ट करता है बताइएगा। वाल्टर्स मॉडल डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% कब सजेस्ट करता है प्लीज बताइए। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो कब सजेस्ट करता है वाल्टर साहब बताइए। मैंने 3 केसेस बताई थी। आर ग्रेटर देन के ई, रिटेंशन रेशियो आपकी 100%,
डिविडेंड पे आउट रेशियो 0। हाँ जी, तो कितना आंसर होगा? विवेक ने कहा सी, ओम ने कहा सी होगा। और R इक्वल टू के ई, ये इनडिफरेंट लेवल है, और R लेस देन के ई। दर्शनी ने कहा सी, हाँ जी, इन्होंने भी कहा सी। 21 MCO 031 सी होगा। तो इसमें आपका लेस देन के ई, तो इस केस में क्या होगा? मार्केट प्राइस पर शेयर बताइए, इस केस में क्या होगा बेटा? तो ये इसमें आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 0 होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। तो सी में के ई ग्रेटर है, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलिए, और आर ग्रेटर देन हो तो कैसे बनाएंगे? आर ग्रेटर देन के ई, तो कौन सा आंसर होगा? आर ग्रेटर देन के ई, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए। कौन सा आंसर होगा बेटा, बताइए आप? आर ग्रेटर देन के ई, इस केस में 0 डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए। ये पे आउट, ठीक है। यह क्वेश्चन बनाना है हमें, यह क्वेश्चन प्लीज आप लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वाल्टर समझ, और इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप समझ जाएंगे। कंगना मिश्रा प्लीज आप व्हाट्सअप करेंगे मेरे वो नंबर पे 9312606737 पे, और मैं आपको सेव कर लूँगा आपका नंबर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, और आपको हमेशा मैसेज मिलता रहेगा। ये नंबर पे आप सेव कीजिएगा, 9312606737। और मेरी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे है, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। आज से तो क्लास प्राइवेट हो जाएगा ये। अब सुनिए, यहाँ पे उन्होंने कहा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर, ये है सारे आर आर आर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है। अर्निंग पर शेयर आपको 8 रुपीज़ है, अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज़ है। ये अर्निंग पर शेयर 8 है, ईपीएस आपका 8 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ द कंपनीज अप्लाइंग वाल्टर्स फॉर्मूला व्हिच व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, 75%, 25%। आज प्लीज देख लीजिएगा आप लोग, लिंक मैंने शेयर कर दिया फर्स्ट क्लास। अब सुनिए, फर्स्ट क्लास का रिवीजन मैंने बहुत करा दिया, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे। तो इन्होंने 3 केसेस में आपको डिविडेंड निकालने के लिए बोला है। प्लीज आप लोग देखिएगा, यहाँ पे केसेस को देखेंगे आप। तीन केसेस को बोला है। एक बोला है आर इक्वल टू 15% ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, आर इक्वल टू 5% लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, आर इक्वल टू 10% इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। ये दोनों इक्वल होगा। फर्स्ट केस आपको क्या बोला जा रहा है, प्लीज आप लोग देखिएगा। उन्होंने कहा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो फर्स्ट केस में 50% है। अब बताइएगा, ईपीएस आपका ₹8 है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? 50% ऑफ 8, ये ₹4 हो जाएगा। ये फर्स्ट केस का आप लोग मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हाँ जी यस नेहा, निकाल सकते हैं बेटा। अब सेकंड केस देखिएगा, आपका सेकंड केस क्या है? अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो आपकी कितनी है? डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? प्लीज बताइएगा आप लोग। यहाँ पे 25% ऑफ 8, ये ₹2 हो जाएगा। 25% ऑफ 8 ₹2 हो जाएगा। बताइए, हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? थर्ड केस क्या है? आपका 25% है,
ये सॉरी ये 75% है, तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। और ये थर्ड केस में क्या बोला है, ईपीएस आपका 8 है और डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 25% है, ये 75% है। तो डिविडेंड पर शेयर आपका कितना हो जाएगा बताइएगा, डिविडेंड पर शेयर 2 रुपया हो जाएगा। आप बताइए मार्केट प्राइस पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर का एज पर वाल्टर्स मॉडल मार्केट प्राइस पर शेयर फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर आर डिवाइडेड बाई के ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। आप बताइए मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला है, तो हमारे पास डिविडेंड पर शेयर निकल गया, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, हमारे पास के की वैल्यू आ गई, हमारे पास ईपीएस आ गई। तो क्या स्नेहा हम मार्केट प्राइस पर शेयर, क्या कंगना हम मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते कि नहीं, दर्शनी निकाल सकते बेटा। यहाँ पे देखिएगा डिविडेंड पर शेयर 4 रुपीज है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। रेट रिटर्न कितनी है 0.15 डिवाइडेड बाई 0.10, यहाँ पे 8 माइनस 4 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 0.10, तो ये मार्केट प्राइस पर शेयर निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, प्लीज आप लोग कॉपी करते जाओ, हम आज भेज देंगे लेकिन कॉपी करो आप लोग भी, एकदम आराम से बैठने की जरूरत नहीं है, कॉपी भी करें आप लोग। यहाँ पे आप बताइए कितना हो जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर, यहाँ पे 6 0.15 0.10, यहाँ पे 8 माइनस 6 0.10, ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 0.15 0.10, यहाँ पे 8 माइनस 2, ये 0.10 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, प्लीज आप लोग कॉपी करते जाइए और नोट करते जाइए। यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालनी है, तो ये आपको सिर्फ डिविडेंड में चेंज होगा और आर में चेंज होगा, डिविडेंड तो वही रहेगा, आर में चेंज होगा, सिर्फ आर में चेंजेस इन्होंने दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर 4 है, तो 4 हो जाएगा, आर 0.05 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.10 है, यहाँ पे 10 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 0.10। अब आप देखिए ओम ने पहले केस में निकाल दिया 100, 1 में होगा 90 सेकेंड केस में हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे 6 प्लस 0.05 0.10 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.10, यहाँ पे 2 प्लस 0.05 0.10 10 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 0.10। अब आप देखिए इस केस में यहाँ पे 4 0.10 0.10 आपको 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.10, यहाँ पे कितना होगा 6 प्लस 0.10 0.10 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.10, 2 प्लस 0.10 0.10 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.10। अब बताइए आप आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस में स्नेहा ने बताया 64, मैं चेक करता हूं एक बार, 4 इंटू 0.15 डिवाइड 0.1 प्लस 4 डिवाइड 0.1, फर्स्ट केस में 100 हो जाएगा, फर्स्ट केस में यहाँ पे 100 रुपीज होगा। आप लोग भी प्लीज बनाइए, 2 इंटू 0.15 डिवाइड 0.10 प्लस 2
2 इंटू 0.15 डिवाइड 0.1 प्लस 6 डिवाइड 0.1, ये 90 हो जाएगा सेकेंड केस में। हाँ, कांगड़ा में से ठीक निकाला सेकेंड केस में। और यहाँ पे 6 इंटू 0.15 डिवाइड 0.1 प्लस 2 डिवाइड 0.10, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा, 110। हाँ जी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अब आप सुनिएगा, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पे क्यों आपका 100 है, यहाँ पे क्यों 90 है, यहाँ पे क्यों 110 है, ऐसे क्यों? सुनिएगा, जब आपको यार इक्वल टू ग्रेटर देन ऑफ एप्रोप्रिएट डिविडेंड की पॉलिसी क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0%, रिटेंशन रेशियो इसमें 100% होना चाहिए। जितना ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करते हैं उतना कम मार्केट प्राइस होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 75% डिविडेंड पेमेंट किया गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 75%, तो कम मार्केट प्राइस होगा। यहाँ पे सबसे कम 25% डिविडेंड पेमेंट किया गया, इसीलिए सबसे ज़्यादा। यहाँ पे 50%, तो दोनों के बीच का यहाँ पे मार्केट प्राइस हो गया। ये कहता है कि जीरो डिविडेंड पेमेंट करो, यहाँ पे जीरो पेमेंट करने के लिए कहता है, जीरो पेमेंट करने के लिए कहता है। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? अब सुनिएगा, ये कहता है जीरो, तो जीरो नहीं, ये 25% पेमेंट करोगे तो सबसे ज़्यादा होगा, जीरो पेमेंट करोगे तो और ज़्यादा होगा, जीरो पेमेंट करोगे तो और ज़्यादा होगा। अब सेकेंड केस में देखिएगा, यहाँ पे सेकेंड केस में 6 इंटू 0.05 डिवाइड 0.1 प्लस 4 डिवाइड 0.1, ये ₹70 आ जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस 6.1, ये आपको 80 हो जाएगा। यहाँ पे 80। नेक्स्ट देखिएगा, आई थिंक यहाँ पे 10 रुपया था ना, ये वैट है, नहीं 8 रुपया था, 8 रुपया, सॉरी, ये 8 रुपया है ना। ये ईपीएस 8 रुपीज है बेटा, 8 रुपीज है, ईपीएस 8 रुपीज है, यहाँ पे 8 रुपीज है, 8 रुपीज है, ईपीएस 8 रुपीज है, मैंने 10 बना दिया था, ईपीएस 8 रुपीज है। 4 इंटू 0.05 डिवाइड 0.1 प्लस 4 डिवाइड 0.1, ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे 60 रुपया। यहाँ पे 2 इंटू 0.05 प्लस 6 2 ये आपको 70 यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, बोल रही थी, चलो मैं क्या नहीं किया, सॉरी बेटा। 6 इंटू 0.05 प्लस 0.1 0.05 डिवाइड 0.1 प्लस 2 डिवाइड 0.1, तो ये आपका 50 हो गया, 50। अब इसने देखो, आप यहाँ पे जब आर कम होता है तो डिविडेंड पे एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होना चाहिए, रिटेंशन रेशियो 0 होना चाहिए। ये आपका ऑप्टिमल डिविडेंड की पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है। ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, रिटेंशन रेशियो 0% होना चाहिए, ये चीज़ है। अब देखिए आप यहाँ पे
यहाँ पे आपका जब आपको 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे है, इसलिए सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस यहाँ पे है। हाँ जी, क्लियर हो गया, सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस यहाँ पे हो गया। लास्ट केस देखिएगा, सब में सेम मार्केट प्राइस होनी चाहिए। 4 + 4 / 0.1, यहाँ पे 80, यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80, सारे में सेम मार्केट प्राइस होना चाहिए। अब बताइए आप लोगों ने समझ आया कि नहीं आया बेटा? एटी 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 तो यहाँ पे चाहे डिविडेंड पेमेंट करें चाहे डिविडेंड पेमेंट नहीं करें, वैल्यू ऑफ द फॉर्म हमेशा क्या होता है? सेम होता है। वैल्यू ऑफ द फॉर्म हमेशा क्या होता है? वाल्टर साहब कहते हैं जब ये दोनों बराबर होता है, जब ये दोनों इक्वल होता है, जब ये दोनों इक्वल होता है तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म सेम होता है। हाँ जी विवेक, विवेक कहाँ चला गया? जब दोनों बराबर था, चाहे डिविडेंड पेमेंट करें चाहे डिविडेंड पेमेंट नहीं करें, वैल्यू ऑफ द फॉर्म हमेशा सेम होता है। दर्शनी, ओम, स्नेहा, कंगना, प्रिया, बताओ। ओम, विवेक, विवेक कहाँ चला गया? चलो यहाँ पे आपको ये 60 हो गया, 70 है। लॉजिक सारे समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। देखिए ये पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा। रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा था विवेक तुम? सुनो, यहाँ पे देखो आप, आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको कितना होना चाहिए? प्लीज बताइएगा। 0% होना चाहिए। रिटेंशन आपकी 100%। दूसरी केस, R = KE, इन डिफरेंट लेवल है, चाहे आप डिविडेंड पेमेंट करें चाहे डिविडेंड पेमेंट नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी केस, R < KE, R < KE, तो R < KE ये और ये, तो इस केस में आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको कितना % होनी चाहिए? बताइए। 100%। रिटेंशन इस केस में 0 होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। आज मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, आज मैं आपको बता कर छोड़ूंगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत अच्छे से। आपकी स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिएगा बेटा, इसको देखिएगा प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए प्लीज, समझिए। सुनिए, इस क्वेश्चन में लिखा है उन्होंने, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर वाल्टर्स मॉडल। उन्होंने कहा अर्निंग ऑफ द कंपनी कितनी है? 5 लाख है। डिविडेंड पेड कितनी है? 3 लाख। नंबर ऑफ शेयर 1 लाख। प्राइस अर्निंग रेशियो 8। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। R = 15% है। आर यू सेटिस्फाइड विद द करेंट डिविडेंड पॉलिसी? क्या आप अभी की डिविडेंड की पॉलिसी से सेटिस्फाइड है? क्या आप अभी के डिविडेंड की पॉलिसी से सेटिस्फाइड हैं बेटा? तो सबसे पहले आपको होना चाहिए या नहीं, सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसके लिए आर देखा जाता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखी जाती है। इस दोनों में कंपेयर करके हम आपको करंट डिविडेंड की पॉलिसी क्या होना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं।
एक तो आर देखा जाता है और दूसरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखी जाती है, फिर हम लोग करते हैं सेटिस्फाइड है कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए ईपीएस कितना हो जाएगा, ₹5,00,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, ये ₹5 हो जाएगा। डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, ₹3,00,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, ये ₹3 हो जाएगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। ₹3 डिविडेंड पे किया, ₹5 कमा के, तो कितना परसेंट आपने डिविडेंड दिया, 60% डिविडेंड दिया। ₹3 डिविडेंड दिया, ₹5 कमा के, तो कितनी परसेंट डिविडेंड दिया आपने, 60% डिविडेंड दिया। ₹3 डिविडेंड दिया, ₹5 कमा के, तो कितनी परसेंट डिविडेंड दिया, 60% डिविडेंड दिया। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहां पे आप सुनिए, यहां प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक फॉर्मूला होता है 1 प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100। तो 1/8 इंटू 100, तो ये 12.5% है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है। आप बताइए, रेट आपकी 15% है, ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5% है। आप बताइए, क्या 60% डिविडेंड पेमेंट करना हमारे लिए बेटर डिसीजन है? आप लोग प्लीज इस बात को बताइएगा, क्या 60% डिविडेंड की पेमेंट करना हमारे लिए बेटर डिसीजन है या नहीं है? इस पॉइंट को प्लीज बताइए। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 60% है, क्या 60% डिविडेंड की पेमेंट करना हमारे लिए बेटर डिसीजन है कि नहीं है? हाँ, विवेक ने कहा नहीं सर 100% होनी चाहिए डिविडेंड पेमेंट। क्या डिविडेंड पेमेंट 100% होना चाहिए कि रिटेंशन 100% होना चाहिए? विवेक, दो में एक बताओ। हाँ, अरे 100% क्या, डिविडेंड पे आउट रेशियो की रिटेंशन, तुम बताओ। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी होनी चाहिए? 100% क्या विवेक? हर्ष लेट कर गए आप आज, नो बोला। नो का मतलब क्या हर्ष? डिविडेंड पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? रिटेन, हाँ 100%। विवेक ने कहा 100% रिटेन करनी चाहिए, रिटेंशन शुड बी 100%। हर्ष ने कहा रिटेंशन शुड बी 100%। ओम, प्रिया, मैंने आपको बहुत बार बताई है कि 100% होनी चाहिए रिटेंशन। उन्होंने कहा देखिएगा, जब भी आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5%, तो उस केस में आपका एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो आपकी 0% होनी चाहिए। हाँ, 0 होता है तो रिटेंशन तो 100 होगा ना। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो प्रिया रिटेंशन कितनी, 100, सारे का सारे पैसा रिटेन कर लो। डिविडेंड अगर 0% पेमेंट करोगे तो रिटेंशन कितना करोगे, 100% करोगे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। आप जो भी स्टूडेंट न्यू है, प्लीज आप लोग व्हाट्सअप करेंगे मुझे 931 एक ये 21 MCO 034 रिटेन 100%। ये आप प्लीज बेटा व्हाट्सअप करेंगे मुझे अपना नाम और CMA इंटर 9312606737 पे।
आप इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा 9312606737 पे, ताकि मैं आप लोगों को अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। और ये नंबर आप सेव भी कर लेंगे, ये नंबर आप सेव भी कर लीजिएगा, ऐड कर लूँगा, फिर आपको मैसेज और आपको नोट्स भेज सेंड करता रहूँगा आपको। अब सुनिए, मैं आपको बताया था यहाँ पे फर्स्ट केस में आंसर क्या होगा, हेयर आर इक्वल टू 15% ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5%। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा कंगना। आर इक्वल टू 15%, हाँ ममाली, तब तो पहचान गया आपको। चलो बेटा, कोई बहुत अच्छा बेटा। आर इक्वल टू 15% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 12.5%। चलिए बेटा, यहाँ पे हियर डिविडेंड पे आउट रेशियो 100, ठीक है बेटा। हियर appropriate dividend payout ratio, appropriate dividend policy, appropriate dividend policy क्या होना चाहिए, dividend payout ratio should be 0% और retention ratio should be 100%। अब आपको यहाँ पे एक चीज मैं निकालने जा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, करेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो, दोनों पे मार्केट प्राइस पर शेयर निकालकर हम चेक करेंगे, दोनों पे मार्केट प्राइस परसेंट निकाल के चेक करेंगे। अब सुनिएगा, करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका कितनी परसेंट है, 60% है। करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो आपकी कितनी है बेटा, 60% है। तो यहां पे आप 60% रख दोगे तो ईपीएस आपके पास कितनी है, ₹5। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है, ₹3। अब हम देखते हैं एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो, एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो 0। तो ईपीएस आपका कितनी है, ₹5। तो डिविडेंड पर शेयर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप देखिए, अब बताइए बेटा, हमें निकालनी है मार्केट प्राइस पर शेयर। यहां पे डिविडेंड पर शेयर आर डिवाइडेड बाई के ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई के ई। यहां पे एमपीएस मुझे निकालनी है, डिविडेंड पर शेयर आर डिवाइडेड बाई के ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई के ई, ये फॉर्मूला होता है। अब आप बताइए, यहां पे डीपीएस कितनी है, ₹3 है। आर कितनी है, 15%, 0.15। ये कितनी है, 0.125। ईपीएस कितनी है, ₹5 और ₹3। यहां पे 0.125, यहां पे डीपीएस 0 प्लस 0.15, 0.125 और यहां पे 5 माइनस 0.125। अब बताइए यहां पे और यहां पे क्या मार्केट प्राइस होगा, प्लीज कैलकुलेट करें तो बेटा आप लोग।
43.20, ये हो जाएगा ₹43.20। और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, प्लीज बताइएगा। ये ₹48, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 43.20। हाँ जी बताइए बेटा, आप लोग को समझ आया कि नहीं। यहाँ पे 43.20 है और यहाँ पे 48 है। आप बताइए, करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो में मार्केट प्राइस कम हो गया हर्ष, लेकिन एप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी में मार्केट प्राइस इंक्रीज कर गया। इसीलिए वाल्टर साहब ने सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था कि भाई आप जब आर ग्रेटर देन के ई हो, के ई से ग्रेटर हो, आर ग्रेटर देन के ई से ग्रेटर हो, तो उस केस में आपको क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमल, इसको कहते हैं ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, dividend payout ratio. Why this is optimal dividend policy? Because of at this dividend policy market price per share is going to be high, क्योंकि इस डिविडेंड की पॉलिसी पे मार्केट प्राइस पर शेयर हाई हो रहा है बेटा, बहुत ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। अब मार्केट प्राइस पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ को इंक्रीज करता है। हाँ जी बताइए, समझ आया कि नहीं आया। कंगना, हर्ष, ओम, विवेक, दर्शनी, मालवी, हाँ जी बेटा समझ आया आपको, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया पॉइंट। आगे की ओर बढ़ा जाए, एकदम अच्छे से आप लोग को समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब सुनिए, यहां पे एक और पॉइंट बोला है, एकदम अच्छे से समझ आ गया। चलिए, आर यू सेटिस्फाइड द करंट डिविडेंड पॉलिसी, क्या आप डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाइड है? इफ नॉट, व्हाट शुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो? आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आंसर क्या होगा इसका? आई एम नॉट सेटिस्फाइड with current dividend payout ratio, dividend pay out ratio. Here R equal to 15% greater than cost of equity 12.5%. As per Walters model, optimal dividend payout ratio, optimal dividend payout ratio 0%. Optimal dividend payout ratio is 0%. At current dividend payout ratio, current dividend payout ratio at dividend payout ratio 60%. Current dividend payout ratio, market price per share equal to rupees 43.20. At optimal dividend payout ratio, ऑप्टिमल डिविडेंड पेआउट रेशियो 0%, मार्केट प्राइस पर शेयर ₹48, हाई है ना, इसीलिए ऑप्टिमल डिविडेंड पेआउट रेशियो आपको 0% होगा।
हाँ जी, एकदम क्लियर समझ आ गया बेटा आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ आ गया वाला पॉइंट। कंसेप्ट है, कंसेप्ट में थोड़ी सी टाइम लगेगा आप लोगों को, और आप लोग को एक बार समझ जाएंगे तो दिक्कत होगा ही नहीं, आप लोग को एक बार समझने में मुश्किल है। और अब मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए बेटा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी यहाँ पे दी हुई है अच्छे ढंग से। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली गई, अर्निंग पर शेयर निकाला गया, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाली गई, दोनों पे मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला गया। यह क्वेश्चन बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। प्रिया क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। विवेक, दर्शनी, कंगना, ओम, प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है वाल्टर्स मॉडल। अगर नहीं भी क्वेश्चन में दिया हो तो आपको अगर वो सारी इंफॉर्मेशन हो जो वाल्टर्स का यूज किया जाता है वो वाल्टर रखेंगे। हर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज पढ़ेंगे। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर अल्फा एंड कंपनी you are required to find out whether the dividend payout ratio is optimal according to Walters formula। आपको वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वाल्टर्स के बेसिस पे ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो है या नहीं है। द फर्म वाज स्टार्टेड ईयर बिफोर विद द कैपिटल 40 लाख, मैंने आपके पास कैपिटल 40 लाख है, कैपिटल रुपीज 40 लाख है, और अर्निंग कितनी है यहाँ पे रुपीज 4 लाख है। डिविडेंड कितना पेमेंट की, डिविडेंड रुपीज 3,20,000 आपने डिविडेंड पेमेंट किया। प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है 12। तो भाई ये आपको दी हुई है, तो कोई भी पॉलिसी अगर आपको ऑप्टिमल है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी जानना पड़ेगा और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जानना पड़ेगा। इसमें ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है ना रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। कोई भी पॉलिसी ऑप्टिमल है या नहीं है उसके लिए आपको दो चीजें जानना जरूरी है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस क्वेश्चन में दोनों में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब दोनों में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम निकालने की कोशिश करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट फर्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर अर्निंग डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो हमने कमाया 4 लाख रुपया, इन्वेस्ट की थी 40 लाख रुपया, तो हमारी रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 10%। अब आपका वर्किंग नोट सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। अब लिखेंगे
कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100। प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी दी हुई है यहाँ पे? 12.5। तो यहाँ पे 12.5 इंटू 100, तो 100 डिवाइड 12.5, तो यहाँ पे 8% हो जाएगा। तो आपको क्या लिखेंगे? हेयर आर इक्वल टू 10% ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8%। अब बताइए ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा यहां पे? ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो जब आर ग्रेटर होता है तो ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होता है? प्रीति बताओ, स्नेहा, प्रिया बताइए बेटा, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा यहाँ पे? ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लीज यहाँ पे कितना होगा? ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। हर्ष ने कहा 0% होगा। 0%, 0%, सबने कहा 0% होना चाहिए। अब बताइएगा करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है? यहां पे करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो 3,20,000 डिविडेंड पेमेंट किया 4 लाख की कमाई पे। 3,20,000 डिविडेंड पेमेंट किया 4 लाख की कमाई पे, तो कितना परसेंट डिविडेंड दिया बताइए आप? 80% आपने डिविडेंड दिया। 3,20,000 डिविडेंड दिया 4 लाख की कमाई पे, तो कितने परसेंट डिविडेंड दिया आपने? 80% डिविडेंड दिया। ऑप्टिमल डिविडेंड आपको 0 होना चाहिए, 80% डिविडेंड दिया। इट इज नॉट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। हमारा आंसर क्या होगा? इट इज नॉट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। इट इज नॉट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। भाई ये ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो क्यों नहीं होगा? प्लीज बताइए आप लोग, ये ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज आर इक्वल टू हमारे पास 10% ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8%, इसीलिए ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताइए आप लोग। हाँ जी, सबको समझ आ गया? मुझे विश्वास है सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे पिछला फिर क्वेश्चन देखिए, उन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फिर क्वेश्चन बोला है, विल द कंपनी चेंज इट्स डिविडेंड पॉलिसी? क्या कंपनी चेंज करेगा इट्स डिविडेंड पॉलिसी? प्राइस अर्निंग रेशियो इज 8। प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है? 8 है। तो क्या डिविडेंड पॉलिसी चेंज करोगे? तो जब प्राइस अर्निंग रेशियो 8 है तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। सेकेंड पार्ट का सेकेंड पार्ट,
कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हेन प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू 8, कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हेन प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू 8, तो के ई इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100, 1 अपॉन 8 इंटू 100, 12.5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5%। अब सुनिए, हेयर आर इक्वल टू 10% लेस देन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, कोई ज्यादा छूटेगा नहीं, अब खत्म हो गया। मान लो आर इक्वल टू 10% लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5%, तो ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा इसमें, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो इस केस में क्या होने चाहिए, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो 0, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, रिटेंशन रेशियो 0%, करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है 80%, अगेन इट इज नॉट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगेन इट इज नॉट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, समझ आ गया आप लोग को। अगेन इट इज नॉट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्यों, क्योंकि होना चाहिए था 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, इन्होंने किया 80% डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसीलिए ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं होगा, क्योंकि होना चाहिए था 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, बट इट इज 80% डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगेन इट इज अ नॉट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। हर्ष, आप सुबह की क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, सुबह भी क्लास अटेंड किया करो बेटा। कंगना, आपको सेकेंड मैंने सुबह की क्लास होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सुबह 7 बजे, आप लोग प्लीज उस क्लास में भी आया करें। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मोस्टली 3 चैप्टर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग टूल्स जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, ये 3 चैप्टर मिलके 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और एफएम तो बहुत बड़ा है फिर भी 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो एफएम तो होता रहेगा, लेकिन वहाँ पे 3 चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, सीए का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, सीए का आरटीपी, सीए का सजेस्टेड, सीएस का एमटीपी, सजेस्ट का मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये सारा का सारा मैं कराऊंगा। रिकॉर्डिंग देखता हूं, लेकिन रिकॉर्डिंग हमेशा नहीं ना रहेगा बेटा, रिकॉर्डिंग तो आपको खत्म हो जाएगा। और मेरी ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, प्लीज आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विवेक ने अभी डाउनलोड नहीं किया, हर्ष ने डाउनलोड नहीं किया, कंगना प्लीज मेरी ऐप HL गुप्ता क्लासेज, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप लोग डाउन कर लीजिएगा। टोटल अर्निंग, ये सारी क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ दिया है। ये आपकी NIRC क्लास है, आपके एग्जाम आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। साहू एंड कंपनी अर्न्स ₹6, यहाँ पे EPS कितना है, चलिए बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, वहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छा। आप लोग मुझे भी थोड़ा कॉपरेट करो, मैं आप लोग मेरी 2 चीज़ें, मेरी ऐप की प्रचार करो और दूसरी
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वो आपको मैं 100%, आप लोग मेरा देखिएगा, 1.5 महीना से कंटिन्यूअस मैं क्लास दे रहा हूँ। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोग को कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इतना करा दूंगा। विवेक गुड मॉर्निंग मुझे कभी नहीं बोलता, अच्छा गुड इवनिंग नहीं बोलता है, लेकिन क्लासेज मुझ मेरी इशारे करता है, तो मैं उसको क्लासेस करने के कारण मैं उससे खुश रहता हूँ। ओल्ड सिलेबस के लिए है बेटा, ओल्ड न्यू में कोई फर्क नहीं है कॉस्टिंग एसएफएम में। आप लोग प्लीज मुझे अपने फ्रेंड्स सब में थोड़ा सा कीजिए ताकि बच्चे कुछ बढ़े। देखिए, साहू एंड कंपनी अर्न्स ₹6, ईपीएस आपका ₹6 है। हैविंग कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट में कैपिटल उठाने का रेट, कैपिटल उठाने का रेट 10% है। हैज ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%, आर इक्वल टू आपके 20% है। अकॉर्डिंग टू वाल्टर्स मॉडल व्हाट शुड बी द प्राइस एट 30% डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 30% है तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? 30% ऑफ ₹6 कितना होगा बताइएगा? 1.8। तो मार्केट प्राइस पर शेयर पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर आर डिवाइडेड बाई के ई, ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई के ई। तो डिविडेंड पर शेयर कितनी है? 1.8, आर कितनी है? 0.20, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 0.10, 6 माइनस 1.8 होल डिवाइडेड बाई 0.10 कितना आ जाएगा प्लीज बताइएगा? 6 माइनस ये आपकी मार्केट प्राइस ₹102 हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। तो हमने वाल्टर्स मॉडल को बहुत अच्छे से किया। हाँ, थैंक यू प्रीति। चलो बेटा, आप लोग का बेस्ट विशेष मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, और आप लोग भगवान करे, माता रानी चाहे कि आप बहुत अच्छे से करें। मैं स्लाइड अभी भेज दूंगा, ये वाली स्लाइड। अच्छा, डिविडेंड पॉलिसी की नोट्स भी मैं भेज दूंगा, नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा। और ये वाली स्लाइड प्लीज ले लो। आप लोग समझ गए? आप लोग कोई प्रॉब्लम? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्रीति। चलिए बेटा, हम आगे की ओर अब आज की क्लास इतने ही रन देते हैं। ओम रिक्वेस्ट किया था सर ज़्यादा नहीं पढ़ाइएगा, ऐसे भी टाइम हो गया। ओके, थैंक यू क्लास। कल मैं गोर्डेंस मॉडल कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं 2 चीजें कराऊंगा बेटा मंडे को। अच्छे, होली की छुट्टी लेना चाहते हैं बेटा आप लोग? वेडनेसडे का गोर्डेंस और मोदी गिलानी एमएम मॉडल मंडे क्लास होगी हमारी मंडे को। अब बताइए, होली वेडनेसडे को है, वेडनेसडे की क्लास करना चाहते हैं आप लोग? विवेक, कंगना, प्रिया, प्रीति, बताइए। वेडनेसडे को होली है, वेडनेसडे को होली है, क्लास लेना चाहते हैं आप लोग वेडनेसडे? विवेक का रहा छुट्टी। चलिए हम डिसाइड करेंगे मंडे को, वेडनेसडे क्लासेस को मंडे को डिसाइड करेंगे। प्रीति करे नो सर। चलो हम मंडे को डिसाइड, मंडे तो क्लास होगी, मंडे को डिसाइड करेंगे वेडनेसडे क्लास के लिए। प्रिया करे ऑफ रखिए सर।
ओके बेटा, हम मंडे को डिसाइड कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।